Assalamu alaikum. Today we shall discuss the term electric flux for color center. स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास वर्ड फ्लक्स है वो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब ये है फ्लो. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू द सरफेस नॉर्मली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. स्टूडेंट हम देख रहे हैं अगर किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस से जितने नंबर ऑफ लाइंस पास कर सकें इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स. स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैथमेटिकली हम ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं. इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द वेक्टर एरिया नॉर्मल टू द सरफेस. इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं. ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो दो टर्म के बीच में डॉट प्रोडक्ट है. कौन सा? एक तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जिसका सिंबल ई है और दूसरा हमारे पास है वेक्टर एरिया जिसका सिंबल है डेल्टा है. सो मैथमेटिकली लेट स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या करें, हमने ये जो हमारे पास ई है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डिनोट करे है, जबकि हमारे पास जो कैपिटल ई है वो हमें वेक्टर एरिया को डिपेंड करे है, जबकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इसके लिहाज से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसका जो सिंबल है वो फाई है. स्टूडेंट फाई का मतलब फ्लक्स है, ई का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स है. सो इसको हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच इज इक्वल ई डॉट है, इसका जो सिंबल है, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो फाई ई विच इज इक्वल ई डेल्टा है कॉस थीटा है. स्टूडेंट ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डिपेंड वेयर हमारे पास जहाँ पे थीटा इज द एंगल बिटवीन या मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द वेक्टर या. स्टूडेंट हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये स्केलर क्वांटिटी है, जबकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इस सिस्टम में जो यूनिट है वो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपन कॉलम है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कॉलम. सो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है पॉजिटिव कब मैक्सिमम कब होगा या पॉजिटिव कब होगा. स्टूडेंट हम ये कह रहे हैं अगर हमारे पास है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया, अगर आपस में ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे फिर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में वो होगा पॉजिटिव होगा या मैक्सिमम होगा. फिर हमें इसको इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा. सो ये हो जाएगा फाई ई विच इज ई डेल्टा है कॉस थीटा. स्टूडेंट जिसकी जगह थीटा उसकी जगह 0 आ जाएगा. आप लोग को पता होना चाहिए कि हमारे पास जो कॉस 0 डिग्री है वो हमारे पास 1 के बराबर है. इसके लिहाज से ये हमारे पास ये बन जाएगा फाई ई विच इज इक्वल टू ई ए बन जाएगा. उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे जो फ्लक्स है वो मिनिमम और माइनस तब होगा जब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और जो हमारे पास वेक्टर हो रहा है अगर इन दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री होगा फिर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो माइनस आ जाएगा. स्टूडेंट आप लोग ये कह रहे हैं जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 तब होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया अगर ये परपेंडिकुलर होगा फिर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 0 हो जाएगा. स्टूडेंट आप लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है. 90 डिग्री क्यों बन रहा है कि इसलिए बन रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और वेक्टर एरिया आपस में परपेंडिकुलर है, इसकी वजह से यहाँ पे एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा. इसके लिहाज से हमारे पास ये बन जाएगा फाई ई ए कास थीटा थीटा की जगह 90 डिग्री आ जाएगा. इसमें आपको पता होना चाहिए कास 90 डिग्री 0 के बराबर है और इसका में आंसर जो आएगा फाई 0 आ जाएगा. स्टूडेंट उसके साथ साथ हमारे पास ये फ्लक्स नेगेटिव तब होगा जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द वेक्टर एरिया अगर ये अपोजिट होंगे पर हमारे पास एंगल जो बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा. इसके लिहाज से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो नेगेटिव होगा. सो ये बन जाएगा फाई ई विच इज इक्वल ई ए कास थीटा थीटा की जगह पे 180 जाएगा और ये हमारे पास ये बन जाएगा फाई ई विच इज इक्वल माइनस ई ए बन जाएगा. ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव हो जाएगा. स्टूडेंट उसके बाद हमारे पास यहाँ पर दूसरे टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस ड्यू टू चार्ज सेंटर. उसमें हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक होलो स्फीयर ऑब्जेक्ट ले लिया और इसके सेंटर पे हमने किसी को चार्ज रख लिया और सेंटर और सर्कल के बीच में डिस्टेंस है वो आर है, जबकि इसका हमने जो चार्ज लिया वो 0.4 ले लिया. उसके साथ साथ अभी हम क्या करेंगे इस सारे होलो स्फीयर में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे और इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिहाज हम क्या करेंगे सारे लार्ज नंबर को हम स्मॉलेस्ट एरिया में तकसीम करने की कोशिश करेंगे और ये जो हमारे पास स्मॉलेस्ट एरिया है इसको हमने डेल्टा ए से रिप्रेजेंट कर लिया. उसके बाद हमारे पास एक है इस सारे होलो स्फीयर में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है फॉर ईच एलिमेंट के लिए और इसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे डिफाइन कर सकते हैं. स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए हमारे पास जो डेल्टा फाई बराबर होता है ई डेल्टा ए के. आपको ये पता होना चाहिए जो हमारे पास एंगल क्या बनेगा 0 बनेगा. इसके लिहाज से ये बन जाएगा फाई डेल्टा ए और कास थीटा हो जाएगा और कास 0 डिग्री किसके बराबर बन है ये हमारे पास बन जाएगा फाई हो जाएगा ई डेल्टा ए. ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया था. स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे इस सारे होलो स्फीयर से हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे और आपको ये पता होना चाहिए हमें ये पता है. स्टूडेंट फाई ई का आई स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे फाई ई लिखा पड़ा हुआ है, सिग्मा डेल्टा फाई लिखा पड़ा हुआ है. स्टूडेंट सिग्मा का मतलब है सम ऑफ
सम है कि इस सारे होलो स्फीयर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट हो सकता है। सो इसको हम समेशन करके लिख सकते हैं। सो फाई बच्चे को सिग्मा डेल्टा फाई, हमारे पास ये फाई तो हमारे पास ये सेम है, जिसकी जगह पे स्टूडेंट डेल्टा फाई है उसकी जगह पे या फाई है उसकी जगह में ई डेल्टा पुट करेंगे, फिर हमारे पास ये बन जाएगा फाई ई बच्चे के लिए ई सिग्मा डेल्टा आई बन जाएगा। स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए हमारे पास जो सिग्मा ए बराबर होता है एरिया ऑफ स्फीयर के, और एरिया स्फीयर का जो फार्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर है। स्टूडेंट जिसकी जगह पे ये सिग्मा ए है उसकी जगह पे हमारे पास ये 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, फाई सेम रह जाएगा ई सेम रह जाएगा, जिसकी जगह पे सिग्मा ए है उसकी जगह पे हम 4 पाई आर स्क्वायर पुट करेंगे। स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किसके बराबर होता है, जिससे हमने ये पूरे इस लेक्चर में डिस्कस किया था। सो ई बच्चे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, और हमें जो पता है फाई ई बराबर है वो ई 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर है। स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, हमने इसको जो इस इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू पुट करने की कोशिश करेंगे, और आपको ये पता होना चाहिए फाई ई हमारे पास ये सेम है। स्टूडेंट जिसकी जगह पे ई है उसकी जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर स्क्वायर, और हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर सेम है। स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे, फिर हमारे पास यहाँ पे जो रिमेनिंग होगा वो फाई ई बच्चे जो क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और हमारे पास ये इसका इक्वेशन बनेगा। इसका मतलब ये है ये जो हमारे पास होलो स्फीयर में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो मैक्सिमम है। सो स्टूडेंट थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट उसके साथ साथ आप लोगों को चाहिए कि आप लोगों को सबसे पहले गासल लॉ को अच्छे तरीके से पढ़ लें, और नेक्स्ट लेक्चर में हम गासल लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे।